नमस्कार, आप सभी का पेज वन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं वो आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। ऐसा कहने का उद्देश्य मेरा यूँ है कि इनसे बात करने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर भारत में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट और जीआरएफ एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कारनामा करके दिखाया है। इन्होंने अपने पहले प्रयास में नेट के एग्ज़ाम में क्षेत्रीय भाषा में ऑल इंडिया रैंक इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1 प्राप्त किया है। जी हाँ, आप जिसको हमारे सामने देख रहे हैं वो भारत में फर्स्ट रैंक हासिल किया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो चलिए हम बात करते हैं नवीन जी से। तो नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब भाई बहन मन के जो है लाइब्रेरी में जितना भाई बहन मन है सबके हमारे दने से जो है। तो सबसे पहले बात को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अपना परिचय हमारे दोस्तों के लिए। जी, मेरा नाम नवीन कुमार मिश्रा है। मैं गोला ब्लॉक नवाडी गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा मतलब इससे पहले कि मैं कंपटीशन का तैयारी करता था, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी केमिस्ट्री था, तो उसी बीच में मतलब टीआरएल में मेरा एडमिशन हुआ पीजी के लिए। और पीजी के लिए 2021-23 में मेरा एडमिशन मतलब मैं क्लास वहाँ करने लगा। उसके साथ साथ मैं यहाँ पेज वन लाइब्रेरी गूगल के माध्यम से इस लाइब्रेरी के बारे में जाना। उसके बाद यहाँ आ कर के मिला तो यहाँ मुझे रवि, अनिल भैया और श्याम भैया, उसके साथ साथ राकेश भैया मिले। जब मैं इससे पहले भी मैं और लाइब्रेरी इंक्वायरी कर चुका था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे एक मतलब मेरे घर जैसा फील हुआ। बहुत अच्छी इन लोगों की बातों से कि लगा कि हाँ, मैं एक घर के सदस्य के साथ मतलब या बहुत तो छोटा कंफर्टेबल भाई, हो गया। एकदम कंफर्टेबल, या बड़े भाई के रूप में। इन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप डेमो क्लास कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई फी नहीं लगेगा। फिर मैंने नीचे जा कर के देखा तो वहाँ देखा कि पार्किंग का सुविधा था, चूँकि मेरा बाइक था, पार्किंग का सुविधा था। मैंने बाथरूम का इंक्वायरी किया तो और जगह से साफ़ सुथरा मुझे नज़र आया। ऊपर से खाना खाने के लिए एक अच्छा स्पेस मिला और कैंटीन का भी व्यवस्था मिला। उसके साथ साथ लाइब्रेरी मतलब चंद मिनटों की दूरी पे यहाँ बगल में पुस्तक दुकान भी है। इससे मुझे हर तरह का मतलब सुविधा प्राप्त। तो लाइब्रेरी के अंदर का माहौल आपको कैसा लगा? लाइब्रेरी के अंदर के माहौल जिस तरह से मतलब यहाँ के जो स्टाफ हुए, यहाँ के जो ओनर हुए, जिस तरह से उनका बर्ताव है उसी तरह से यहाँ हर एक स्टूडेंट का बर्ताव मुझे प्राप्त। मतलब आपस में काफी मेल मिलाप है सब। काफ़ी मेल मिलाप है, किसी से कोई ये नहीं। कोई यदि कुछ अच्छा कर रहा है तो उसका जानकारी के लिए मतलब और बच्चे भैया आप किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मोटिवेशनल मुझे सबसे बेस्ट लगा यहाँ का। अच्छा नवीन जी, आपसे हम एक बात पूछना चाहेंगे। आज का समय जो है, लोग क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आज अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो खुद को डेवलप महसूस करते हैं, यानी कि और भी लोग इस चीज़ को दिमाग में रख चुके हैं कि अगर मुझे इंग्लिश आता है तो मैं बहुत डेवलप हूँ। तो उस सिचुएशन में आज के समय में आपने जनजातीय भाषा को चुना, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा? इसके पीछे एक उद्देश्य था कि मेरा रांची आने का पर्पस था मुझे जेपीएससी निकालने का। तो जब मैंने देखा कि जेपीएससी निकालना है तो उसके लिए मुझे क्षेत्रीय भाषा सबसे सफिशिएंट लगा, क्योंकि मैं उस चीज़ से बिलोंग करता था। संयोग बस मतलब जब मैंने नागपुरी पढ़ा तो मुझे इस पर इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि नागपुरी एक हिंदी का ही देवनागरी प्रतिरूप है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, ये करना मेरे लिए बेहतर है और मैं जनजातीय के लिए अपनी भाषा से कुछ कर सकता हूँ। बस उसी के उद्देश्य से मैंने पीजी करते के साथ राम लखन सिंह यादव कॉलेज में डॉक्टर राम कुमार सर और डॉक्टर खालिक सर के देखरेख में मैंने पीजी किया। उसी के साथ मैंने मतलब सेकेंड सेमेस्टर में ही नेट का फॉर्म डाला, क्योंकि मेरा जेआरएफ का उम्र ख़त्म हो चुका था। अच्छा, जेआरएफ का उम्र ख़त्म हुआ तो और मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहा था। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज में केवल एक सीट था, जिसमें मेरा पहला ही प्रयास में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। मैं दिसंबर 2022 का नेट क्वालिफाई किया हूँ। अब मेरा अगला सपना है कि मैं इस जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को ले करके आगे बढ़ूँ और आगे बच्चे को मोटिवेट करूँ कि आप भी इस पे आएँ, क्योंकि इसका अभी प्रसार करना भी हमारा मेन उद्देश्य हो गया है। तो अभी हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसा समय गुजरा जहाँ पर आप कॉलेज पढ़ने के लिए जाते थे और अब आप कॉलेज पढ़ाने के लिए जाइएगा। तो आपके जब आप कॉलेज जाइएगा पढ़ाने के लिए तो आपका सबसे पहला उद्देश्य क्या रहेगा? मेरा पहला उद्देश्य रहेगा, चूँकि झारखंड जनजातियों का मतलब जनजातीय क्षेत्र है जी, यहाँ पे मतलब जनजातीय क्षेत्र में यहाँ की भाषा विलुप्त होने के कगार पे है। कुछ भाषा अभी जैसे हमारा असुरी,
विलुप्त होने के कगार पे है। क्योंकि कुछ दिन पहले रांची कॉलेज में मतलब जापान से उसके लिए एक शोध आया था कि वो बोल रहा था कि यहाँ पे मतलब असुरी भाषा विलुप्त हो गई, जिसका नतीजा ये ना हो कि कल का डेट में असुरी यदि विलुप्त हो रहा है तो और भाषा जो बचा हुआ है वो विलुप्त हो जाए। बस यही सोच करके मैंने साइंस से मतलब छोड़ करके, साइंस मतलब आगे मैं एमएससी कर सकता था, लेकिन उसे छोड़ करके मैंने नागपुरी पे जोर दिया। क्योंकि मैं छोटा नागपुर क्षेत्र में, और नागपुरी मेरे लिए सबसे आसान लगा क्योंकि ये देवनागरी लिपि से ये होता है, और हर एक बच्चा यहाँ का वर्ग जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है देवनागरी तो सभी को आती है। और चूँकि मैं भी एक सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, बस यही सब सोच के मैंने नागपुरी पे किया। तो आज के समय में ऑल इंडिया रैंक 1 इन EWS कैटेगरी, ये सोच के आपको कैसा महसूस होता है? सोच के देखिए, एक समय तो मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा इस तरह से हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्योंकि नेट ऐसा एग्ज़ाम है कि बहुत सारा मैंने भी सुना अपने मतलब अपने इस करियर में कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में सक्सेस करता है। मैंने एक बार में सक्सेस किया तो गर्व तो महसूस हुआ मुझे, और मैं सारा सराहना अपने डॉक्टर खालिक सर और डॉक्टर राम कुमार को देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दिया इसके लिए। बहुत अच्छा नवीन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। पेज 1 टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। धन्यवाद।